हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं अली शेर। अली शेर, आप बताएगा, एक सवाल है आपसे कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जाएगी, तरामीम में ये फैसला किया गया है, तो क्या आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस ने जो एक्सटेंशन लेने से मना किया था, क्या इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है? जी, ये बात तो खैर मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इब्तदाई तौर पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो थे, उनके बारे में बहुत सारी ये ख़बरें आई थीं और फिर इसका ख़ुद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये एक तरह से तस्दीक भी की थी कि हाँ, मेरे पास आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल आए थे। और कुछ दिन कबल जो थी राना सनाउल्लाह की जो बातचीत थी वो भी आपको याद होगी कि जब राना सनाउल्लाह साहब जो थे उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ने को हमने ये इस तरह की पेशकश की थी एक्सटेंशन वाली, तो उन्होंने इनकार किया। और फिर उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ ने कम से कम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो एक्सटेंशन लेने के हक़ में नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी और को देना चाहते हैं तो बेशक दे लें, लेकिन मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन ये जो एक तरह से कहा जाए कि इस बात में, इस मौक़िफ़ में तज़ाद या क्या कहा जाए, यू टर्न कहा जाए, क्या कहा जाए, तो वो उस वक्त आया कि जब हाल ही में अदालती साल शुरू होने के मौका पर जो बीट रिपोर्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, बड़े ज़िम्मेदारी के साथ कवर करते हैं, उनके साथ जब चाय वगैरह का जो मौका था उसके ऊपर जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब से पूछा गया तो उस वक्त उन्होंने जो गुफ्तगू की कि मैं नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं लूँगा वगैरह, इस तरह की गुफ्तगू की, वो सारी मीडिया पर चली। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में ये वजाहत की गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये गुफ्तगू नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबको दी जाए, यानी सब के लिए कोई कानून बनाया जाए, सबको एक्सटेंशन दी जाती है तो वो पॉसिबल है। वो एक तरह से उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ले लूँगा, लेकिन उसका मतलब यही था कि उस बात को रिफ्यूट करना या उस बात को जो है वो पसे पुष्ट डालना कि जो बात वहाँ पर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम तकरीबन रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना था कि ये बात हुई थी जिसको हमने ये रिपोर्ट किया था, और उसके बाद उसका दूसरा एंगल सामने आया। फिर उसके बाद ये यकायक आइनी तरमीम पे एक स्पीड अप के साथ जो है वो काम शुरू हो गया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो नहीं लेंगे। अगर ये तरमीम होनी है, और जिस तरह जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ की उस बात को कभी नज़रअंदाज ना किया जाए जब उन्होंने कहा था कि बातें हो रही हैं कि अक्टूबर आ लेने दें और अक्टूबर के बाद जो है ये जो इलेक्शन है इसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। ये अक्टूबर का मतलब ही यही था कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा रिटायर होंगे तो उसके बाद जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 का, उस पर सवाल उठाया जाएगा। तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो असूली तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसको लेजिटिमेट करने के लिए बहुत सारी जो कानून साजी है, जो अपनी जो रुकावटें हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। इसमें वो किस हद तक कामयाब होती है या नहीं, ये एक बात की बात है। ताहम ये बात कि मौलाना फजलुर रहमान, आपने सवाल किया था कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के आने से मान जाएंगे। मैं आपको ताज़ा तरीन बात ये बता सकता हूँ कि कुछ देर कबल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के लोगों से, वज़ीर आज़म की साइड से और जो इनका वफद आना है उनकी तरफ से राब्ता किया गया है। उनसे जो है वो आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ड्यूटियां भी बदलती रहती हैं, तो उनका रास्ता जो है वो पूछा गया कि किस गली से आना है, किस तरह से आना है, हाउस नंबर वगैरह, ये चीज़ें जो है ना उसको अपडेट पूछी गई हैं। और अब वो किस वक्त में आते हैं ये डिपेंड करेगा कि PTI का वफद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह से किस वक्त रवाना होता है, और उसके बाद मुमकिन तौर पर मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आएँगे। जहाँ तक है कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इनकी रिहाइशगाह पर आ जाएँ और मौलाना फजलुर रहमान कहें कि ठीक है जी आप दोनों भाई मेरे पास आ गए हैं तो मैं मान जाता हूं, ऐसा नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।